हल्दी का क्या मार्केट चल रही है बताइए? नहीं, वो तो एक ट्रेडिंग बिजनेस हो गया ना। अगर आप किसी बिजनेस में या किसी कोई सी चीज को स्टार्ट करने में सबसे पहले अगर आप मार्जिन्स पे चले जाएंगे तो वो तो वही पुराना बनिए की दुकान का सिस्टम हो गया। 10 का खरीदा 20 में बेच दिया। बट आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या होगी? आज की डेट में मार्केट में कैच की हल्दी आती है, एमडीएच की आती है, एवरेस्ट की आती है, पतंजलि की भी आती है और 50 कंपनी की आती है। उसमें आपकी क्या यूएसपी होगी? कैसे प्रूफ करोगे गुड क्वालिटी के? चलो अच्छा, फ्री में दे तो इसका कोई क्या कहते हैं एग्जांपल बता सकते हो किसी कंपनी ने जो स्टार्टिंग में फ्री बांटा हो? जियो सर्विसेज फ्री थी। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, आपका आइडिया सही है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कभी भी किसी ब्रांड को बनाने के लिए, किसी मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को या अपने थॉट को गली मोहल्ले या शहर तक सीमित नहीं रखना है। स्टार्टिंग वहीं से होगी। ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से होगी, लेकिन आपको सबसे पहले गैप ढूंढना है कि कहां पर इसकी सबसे ज्यादा कमी है या कहां पर। देखो, हल्दी जैसी चीज कहीं कमी नहीं है। सबके घर में दाल बन रही होगी, हर की जगह हल्दी पड़ रही होगी। ठीक, कहीं कमी नहीं है। बट जहां पर आपने प्राइस की बात की तो आप जाओगे कहां? लोअर सेक्शन में। जो लखनऊ सिटी में एक अच्छा खासा लोअर सेक्शन है, स्लम एरिया है, आप वहां जाओगे जो कि सस्ते में उसको परचेज कर सकते हैं। हम और आप कोई सामान लेने से पहले क्वालिटी देखते हैं, वो लोग नहीं देखते। ठीक है, चलिए ठीक है। अदर देन जैसे आपने जियो का एग्जांपल दिया, ठीक है, एक एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं जब सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में था तो प्रभात सर ने वो एक एग्जांपल दिया था हम लोगों को क्लास में। वो था सेरेलैक का। सेरेलैक जानते हो? बेबी फूड होता है, देखा है, खाया भी है? हाँ सर। नहीं खाया ठीक है, आपको पता है सेरेलैक जब बैठ जाओ, जब सेरेलैक मार्केट में आया था तो कोई उसको परचेज नहीं करता था। भाई इंडियन मेंटेलिटी क्या थी? छोटा बच्चा है, दूध पिला दो। करेक्ट? बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, दाल पिला दो। सॉलिड फूड पर आ सकता है, जो हम लोगों के हिंदू कल्चर में होता है अन्नप्राशन, वो हो गया तो उसको धीरे धीरे सॉलिड फूड देते, जो खिचड़ी वगैरह खिला दो। बट इस मार्केट में सेरेलैक ने आकर के कैसे खिचड़ी, दूध और इन सारी चीजों को अपने बेबी फूड से रिप्लेस किया। ये एक सबसे बड़ा, क्योंकि नेस्ले इंडियन कंपनी तो है नहीं, नेस्ले इंडिया एक अलग सेक्टर है। ठीक, सेरेलैक आया यहाँ पर, उसने अपनी मार्केट में बनाई, यहाँ पर मार्केट नहीं बन पा रही थी, उसने डिस्काउंट दे दिया, उसने अच्छे से अच्छी पैकेजिंग कर दी, उसने बहुत एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में खर्चा कर दिया। उसके बाद भी सेरेलैक को कोई परचेस नहीं कर रहा था। सेरेलैक ने क्या स्टार्ट किया? सेरेलैक न्यूज़पेपर आता था सबके पास। न्यूज़पेपर बहुत पुरानी चीज है, आजादी से पहले चल रही है। तो एक एक छोटे छोटे 5-5 रुपए के साइज वाले सैशे न्यूज़पेपर के साथ फ्री में आते थे उस समय। पहले डेली आते थे, फिर उसके बाद जो है संडे संडे आने लगे। उससे क्या हुआ कि जब अब इंडियन मेंटेलिटी आज भी वही है, फ्री में जो मिल जाए लपेट दो। ठीक, पेरेंट्स को मिला फ्री में, उन्होंने दिया, पहले उन्होंने खाया कि बच्चे को नहीं दे सकते, हम तो खा ही सकते हैं ना। तो उन्होंने खाया, उनको समझ में आ गया कि ये ठीक है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को भी दिया। फिर क्या हो गया कि अब उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते थे जो बच्चों को एक बार जबान पे लग गए। ठीक है, तो उनको बार बार वही मांगेंगे बच्चे, फिर बार बार वो लोग मांगते गए। फ्री ज्यादा दिन कंपनी को देना नहीं था। फिर क्या हो गया, कस्टमर किस पर आ गया? परचेज करने पर आ गया। इस तरीके से उसने मार्केट बना ली अपनी। ठीक, तो इंडिया में सबसे पहली चीज सबसे ज्यादा क्या चलती है? फ्री में दे दो। स्टार्टिंग में जिसने जिसने फ्री में बांटा है, ठीक, उस सबका बिजनेस अच्छी खासी हाइट पर गया है। ये समझ में आई आप लोगों की चीज? चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपने जैसे मार्केट रिसर्च करी है हल्दी को लेकर के, ठीक, और किसी ने करी है किसी चीज को लेकर, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को लेकर के?
कुछ सोचा है? अच्छा, बोट के प्रोडक्ट सबने देखे हैं? ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना पहले एक चीज, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मार्केट गैप को आप लोग कैसे रिकॉग्नाइज करो। मार्केट गैप समझ में आता है कि मार्केट में किस चीज की कमी है। ठीक, मैं आप लोगों को दो एग्जांपल, एक जैसे मैंने बोर्ड का नाम ले लिया, एक एग्जांपल और। ठीक है, मार्केट में गैप है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्यों गैप जनरेट होता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट की कमी है मार्केट में। आज की डेट में क्या हो रहा है कि अब प्रोडक्ट आपका जो है कि अब एक छोटा, जैसे बोर्ड का मैंने एग्जांपल लिया, बोर्ड में आज इससे पहले चार्जर तो बनते ही थे, बनते थे, बनते थे, बनते थे। भाई इतना एनर्जी रखो, नींद आ रही है सबको? नहीं आ रही, बता दो, हमको भी आती थी। ठीक है, बोर्ड चार्जर पहले भी बनते थे, ईयरफोन्स बनते थे। ठीक, नोकिया के ईयरफोन्स देखे ना पुराने वाले, सैमसंग के भी आते थे व्हाइट कलर वाले, देखे हैं सबने? ये सारी चीजें पहले बनती थी। उसके बाद भी बोट ने आकर के इनको क्यों मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया? ऐसा तो है नहीं कि जब तक बोट मार्केट में नहीं आया था, हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे कि ईयरफोन आया। एनी अदर ऑप्शन? क्वालिटी में क्या एडवांसमेंट किया उन्होंने? गुड बेस, योर गुड नेम कशिश। नॉइस कैंसिलेशन तो अभी आया है। इंडियन मार्केट की उन्होंने नीड को समझा। ठीक, आपको याद है जब 2015-16 में, ठीक है, हनी सिंह धीरे धीरे फेमस हो रहा था, याद है? यस सर। सुने उस समय के गाने हनी सिंह के? ठीक, हनी सिंह उस समय जब फेमस हो रहा था, उसके गाने और जो कुछ छोटे छोटे पंजाबी आर्टिस्ट फेमस हो रहे थे, जैसे बादशाह, हाँ, गुरु रंधावा, एक बीच में आया था फैजलपुरिया, सुना है इन सबका नाम? गाने सुने हैं? इन सबके गानों में एक चीज कॉमन क्या होती थी? रैप के अलावा बेस। हर गाने में क्या इंपॉर्टेंट था? बेस। किसी भी पार्टी में जाओ, गाना भले नहीं समझ में आ रहा, बेस कोबड़ी फाड़ दे रहा है। ठीक, गाड़ी निकली नहीं है, किसी ने गाड़ी खरीदी है ऑल्टो, बेस ट्यूब लगवा रखा है इतना, डिग्गी में पूरा सीएनजी सिलेंडर जैसे बेस ट्यूब रखा हुआ है उसमें। ये देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा है? हाँ, बोर्ड ने इसी गैप को पकड़ा कि अब आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, या मैं कह रहा हूं कहीं पर भी अकेले बैठे हुए हो, तो बेस ट्यूब तो लेके बैठोगे नहीं साहब। ठीक, बोर्ड ने क्या किया? बेस पर काम किया। उनके सारे मोर देन 99% बोर्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं, these are completely manufactured and assembled in China। कुछ भी इंडियन नहीं है बोर्ड के प्रोडक्ट्स। उसने क्या पकड़ा कि इसमें बेस होना चाहिए। एक बार जब इंडियन कस्टमर क्या चाहिए था, जो उसको गाड़ी में बैठ के मिल रहा था, वो उसको कान में लगा करके मिलने लग गया, और रेट बहुत कम। ठीक, एप्पल का एयरपोर्ट आज के डेट में कितने जाता होगा? 25,000, 20-25,000 से ऊपर ही आ रहा होगा, उससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड का कितने से स्टार्ट हो जाता है? 1,000 रुपए से शुरू होगा। बिग बिलियन डेज में लिया होगा। ठीक है, 1,000 रुपए से हम मान लेते हैं कि एक डिसेंट ईयरपोर्ट बोर्ड के स्टार्ट हो जाएंगे। आप गैप देख लो, पूरा 24,000 रुपए का गैप है। ठीक, एप्पल का क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसका ब्रांड नेम है। उनको पता है कि मार्केट में वो कुछ भी, एप्पल आज की डेट में टाइप सी लेकर के आया है अपने आईफोन 15 में। ठीक है, रेडमी, शॉमी, सैमसंग टाइप सी इनका है वो 5-5 साल हो चुका है। सबके फोन आज की डेट में जिसके पास, सबका जो भी फोन होगा आपके पास, सब में टाइप सी चार्जर होगा। ठीक, तब भी वो लेकर के आया है। लाइटनिंग केबल्स उन्होंने हटा दिए, टाइप सी चार्जर्स पर आ गए हैं वो लोग। तो वो किस लिए बिक रहा है? ब्रांड नेम पर बिक रहा है। तो बोट ने क्या गैप देखा मार्केट में कि लोगों की रिक्वायरमेंट दूसरी है। फिर बोट को और सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट्स दिखने लग गए। ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर इंडिया में कौन लेकर के आया? JBL लेकर के आया, हरमन। ठीक, JBL लेकर के आया सबसे पहले ब्लूटूथ स्पीकर।
उनको फिर वो भी गैप दिखा कि JBL का कितने से स्टार्ट हुआ, JBL का स्टार्टिंग हुआ 8,000 रुपए से। इतना सा क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक कैन से भी छोटा एक उनका स्पीकर 8,000 रुपए का। ठीक, बोट का कितने का आता है? बोट का 700-800 रुपए से मेरे हिसाब से ब्लूटूथ स्पीकर जो छोटे वाले होते हैं और उनके जो ट्वीटर्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, ये मार्केट गैप उनको दिखा। ये आपको समझ में आया कि मार्केट गैप कैसे रिकॉग्नाइज होगा? ठीक, समझ में आया? थर्ड ईयर इतना ही आया थर्ड ईयर में, बाकी कहां है थर्ड ईयर?